क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट राइट एंगल देन क्वाड्रिलेटरल बी द रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने सपोज किया है ABCD, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा लेट द क्वाड्रिलेटरल बी ABCD। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसका डायग्राम का नाम, तो हमें सपोज करना है तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा लेट द क्वाड्रिलेटरल बी ABCD। और क्या गिवन है? डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री एंड डायगोनल्स ACBD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो मीन्स ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सपोज ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं दे बाइसेक्ट एट O एट 90 डिग्री। और मैथमेटिकली हम क्या लिखें? अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इट मीन्स व्हाट? ये पार्ट्स इक्वल हैं आपस में, तो मीन्स वी कैन राइट OA इक्वल टू OC एंड ऑल्सो OB इक्वल टू OD। तो हमारा गिवन पोर्शन इसी में कवर हो गया, तो हम डायरेक्ट टू प्रूव लिख सकते हैं। वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ABCD इज अ रोम्बस। सिस्टमेटिकली आपको प्रेजेंटेशन देना है ताकि आप जब कॉपी चेक हो तो पूरा आपको इंटरप्रेट करें आपका सॉल्यूशन प्रॉपरली आपने किया है। अब प्रूफ हो गया, अब हम प्रूफ स्टार्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपको सिखा दूं कि एग्ज़ाम टाइम में भी आपको इतना लिखना ज़रूरी है पहले, फिर आप स्ट्रेटेजी बनाएं। इतना लिख लेंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, आगे नहीं कर पाए तो कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो इतना लिख के आप स्ट्रेटेजी तय कीजिए। क्या स्ट्रेटेजी करें हम कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें तो CPCT से ये साइड्स इक्वल हो जाएगी, फिर इस ट्राइंगल से ये दो साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो गई। फिर हम इन दो ट्राइंगल को लेके एडजेसेंट साइड इक्वल करेंगे। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देते हैं, दिस इज 90 90, सब 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूँ? ट्राइंगल का नाम देखिए आप, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, और अपोजिट वाला इन ट्राइंगल DOC। अब क्या क्या इक्वल है हमारे पास? सब गिवन है कि OA इक्वल टू OC। वी विल राइट OA इक्वल टू OC। रीजन क्या है? गिवन। देन OB इक्वल टू OD। तो इससे पहले हम 90 कर दें, क्योंकि साइड एंगल साइड करना है तो हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इन दोनों में ये तो इक्वल हो गया कि OA इक्वल टू OC। अब इस एंगल का नाम क्या है? एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। एंगल नेमिंग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जो आप ट्राइंगल का नाम ले वही जो बीच वाला एंगल आपको लेना है, तो साइड वाला नहीं, बीच वाला। आपको जब भी वर्टिकली अपोजिट लेना है तो यही सेम लिख दें, ट्राइंगल सिंबल की जगह एंगल सिंबल लगा दें। तो ये आमने सामने के एंगल आप लिख सकते हैं ईच 90, आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, दोनों ही सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या ईच 90 डिग्री। देन दूसरी साइड कौन सी इक्वल हो जाएगी? इन दोनों की OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देखिए, तो इससे में रिजल्ट क्या मिला? एक तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। कैसे हुए ये? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स, जैसा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे यूज के कौन से हैं? ये दोनों। तो वी कैन राइट AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD क्यों हुए? CPCT से। CPCT फुल फॉर्म आप जानते हैं, ट्राइंगल आपने किया हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट लिसन,
इन दोनों को तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अब इन दोनों को करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये सिमिलरली इन ट्राइंगल। अब ये अपोजिट लेंगे, ये अपोजिट ट्राइंगल के नाम क्या है, सिमिलरली इन ट्राइंगल AOD एंड BOC। सिमिलरली इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC कौन कौन सी साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, तो AD इक्वल टू BC। तो स्टूडेंट इसको अलग से हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है इन ट्राइंगल्स को, क्योंकि हम ऐसा ही पैटर्न यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल दिस इक्वल टू दिस। तो एक ये रिजल्ट हमारे पास आ गया और एक ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो मीन्स ऑल अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब ये सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी होती है, तो हम क्या करें एडजेसेंट को भी इक्वल प्रूव कर दें, क्योंकि रोम्बस में एडजेसेंट साइड भी अगल बगल वाली भी इक्वल होती है। तो उसके लिए कौन से ट्राइंगल है, दिस वन AOD एंड DOC। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC या COD लिख रहे हैं हम, एक ही बात है COD। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है, एक तो ये इक्वल है, वही सेम रीजन गिवन है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, तो OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, दिस इज गिवन, OA इक्वल टू OC गिवन एंड दिस इज 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC जो मैंने बताया था, आप जो ट्राइंगल लें वो ले सकते हैं, AOD इक्वल टू एंगल COD। आपको कंफ्यूजन ना हो तो यही नाम ले सकते हैं AOD COD। क्यों लिखेंगे ये, बिकॉज ईच 90, रीजन क्या है हमारे पास, ईच 90 डिग्री, ये गिवन है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या बचा हमारे पास, OD इक्वल टू DO। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों इक्वल गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 ये भी गिवन है क्वेश्चन में, और ये क्यों इक्वल है, कॉमन। जैसे दो रूम्स के बीच की दीवार कॉमन होती है, ऐसे दो ट्रायंगल के बीच की ये साइड क्या है, कॉमन है। OD वर्क फॉर दिस ट्रायंगल, OD वर्क फॉर दिस ट्रायंगल, OD इक्वल टू DO कॉमन। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, वही सेम रीजन, कौन सा, SAS साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हमें इससे क्या फायदा हुआ, प्रैक्टिकल भाषा में बोले तो क्या फायदा हुआ, यानी क्या रिजल्ट मिला हमें, दिस AD इक्वल टू DC, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिमेनिंग पार्ट्स AD इक्वल टू DC बाय CPCT। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें CPCT से इक्वल हो गए। अब इन दो साइड्स के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली इन दिस टू ट्रायंगल दिस इक्वल टू दिस। यहाँ मैंने इरेज कर दिया, आप चाहें तो पीछे बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। सिमिलरली इन दिस टू ट्रायंगल, इनके नाम क्या है, AOB COB, कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी, AB इक्वल टू BC। अब आप कॉन्सेंट्रेट करिए इन रिजल्ट्स पे, AB इक्वल टू BC। देखिए AB इक्वल टू BC, एडजेसेंट साइड इक्वल, देन AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये साइड आपस में एडजेसेंट भी इक्वल है, अपोजिट भी इक्वल है। अब यहाँ देखें AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स इक्वल, देन AD इक्वल टू DC, एडजेसेंट साइड इक्वल, मतलब ऑल अपोजिट साइड एज वेल एज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। अब स्टूडेंट देखिए कंक्लूजन में आपको क्या लिखना चाहिए लास्ट में, since all sides of the quadrilateral are equal, we prove, and the diagonals bisect at 90 degrees, so it is a rhombus.